विकासनगर कृषि उपज मंडी स्थल पहुंचे डीजीएम टेक्निकल रुद्रपुर एनपी सिंह। डीजीएम टेक्निकल एनपी सिंह ने विवादित कोल्ड स्टोर के लिए चयनित जमीन की दोबारा जांच की। कोल्ड स्टोरेज की विवादित जमीन पर वर्षों से अपना कारोबार कर रहा है कारोबारी। आपको बता दें कि विकासनगर में कृषि उपज मंडी की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। आए दिन विकासनगर कृषि मंडी की खाली पड़ी जमीनों पर कारोबार के नाम पर कारोबारी अवैध कब्जा जमाने पर लगे हुए हैं। ताजा मामला विकासनगर मंडी स्थल का है, जहां पर कोल्ड स्टोर के लिए चयनित भूमि पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोल्ड स्टोरेज के लिए चयनित जमीन पर एक कारोबारी लगभग पिछले 5-6 सालों से अपनी दुकान लगाकर फल सब्जी बेचने का काम कर रहा है। कोल्ड स्टोर के लिए चयनित भूमि पर मंडी के ही कुछ कारोबारियों ने स्टे भी ले रखा है। मामला माननीय जनजातीय आयोग में विचाराधीन है। आज माननीय जनजातीय आयोग के निर्देश पर डीजीएम टेक्निकल रुद्रपुर दोबारा जांच के लिए पहुंचे, जबकि पिछली बार विकासनगर मंडी स्थल कोल्ड स्टोर के लिए चयनित जमीन को कब्जेधारी कारोबारी से इस जमीन को छुड़ाने के लिए डीजीएम टेक्निकल रुद्रपुर ने रिपोर्ट बनाकर माननीय जनजातीय आयोग में पहले भी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, लेकिन कब्जेधारी कारोबारी इस पर संतुष्ट नहीं हुए। आज एक बार फिर विकासनगर मंडी सचिव व डीजीएम टेक्निकल अपने अधिकारियों के साथ इस विवादित जमीन पर पहुंचे और उन्होंने अपनी जांच शुरू की। इस मौके पर डीजीएम टेक्निकल रुद्रपुर ने कहा कि हम पूर्व में भी इस मामले की जांच कर चुके हैं। मंडी स्थल की कोल्ड स्टोरेज के लिए चयनित जमीन पर कारोबारी कब्जा कर अपनी दुकान चला रहे हैं, यह कानूनी न्याय संगत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोल्ड स्टोरेज की जमीन पर अपनी दुकान चला रहे कारोबारी का कहना है कि जिस स्थल पर वे सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, वो जमीन उन्हें विधायक व मंत्री जी द्वारा आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि मामला जनजातीय आयोग में भी है, पर अब देखना है कि विकासनगर मंडी समिति कोल्ड स्टोरेज के लिए चयनित भूमि को कारोबारी से छुड़ाते कि नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। मैं 7 साल से कारोबार कर रहा हूं और मैं दुकान के लिए कई बार मंडी में माननीय मंत्री के थ्रू डायरेक्ट सीधा आवेदन करा कि भाई मुझे कारोबार के लिए जगह अलॉट कर दी जाए, नहीं करी। परंतु शुरू में माननीय मंत्री के कहने पर सचिव ने मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा और मैं बैठा हूँ। और ये बैठने की चीज़ ऑन पेपर। क्या आपके पास लाइसेंस भी है? लाइसेंस भी है और मैं टैक्स भी देता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जिस जगह पे आप दुकान चला रहे हैं, इसका आधार क्या है? इसका आधार ये मंडी समिति की जगह है और खाली जगह है। मैं यहाँ बैठा हूँ। इसके बाद ये जगह यहाँ एक फर्म को अलॉट कर दी थी इन्होंने, जिसका सभी आढ़तियों ने विरोध करा और विरोध के बाद उस जगह को में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया कि इस जगह को बी ब्लॉक को जाने वाली सड़क के तिराहे को छोड़ करके उससे आगे बढ़ा दिया। और जिसके पक्ष में अलॉटमेंट के अमेंडमेंट किया कि उसने भी हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मेरी जगह चेंज कर दी। अच्छा, ये बताएं जो जांच चल रही है किसकी चल रही है वो? हाँ, ये जांच मेरा जब मुझे इन्होंने नहीं करा तो मैं माननीय जनजातीय आयोग गया। जनजातीय आयोग ने उस पर इनको नोटिस के द्वारा पूछा और फिर आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर के मौका मुआयना किया, जिसमें मंडी के उप निदेशक और सचिव, अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी यहाँ थी। विचार उपरांत ये जगह आयोग ने मेरे पक्ष में अलॉट करने के लिए निर्देश दिया। अभी आपकी क्या मांग है? अच्छा, निर्देश दिया, उसका पालन नहीं हुआ। पालन न होने पर मैं इसमें माननीय मंत्री से भी लिखवाया और कुछ नहीं हुआ, डीएम साहब से भी लिखवाया। जब नहीं हो तो मैं दोबारा आयोग गया तो आयोग ने दोबारा इनको लिखा तो इन्होंने उस पर उलझुल जवाब दिए। कभी कहा हाईकोर्ट में विचाराधीन है, कभी कुछ कह दिया, उन्होंने उल्टा सीधा लिख करके फिर इधर जवाब मैंने भी दिया, क्योंकि जवाब मैंने बना के नहीं दिया, जो ऑन पेपर है कि बी ब्लॉक को छोड़ करके जो जगह है उससे आगे की जगह हिमाचल फ्रूट कंपनी जगह से लिखा अलॉट। अच्छा, इस जगह के आपके पास कोई प्रूफ है या कोई कागजात हैं इस जगह के जहाँ पे आपकी दुकान है? अभी किस तरह का प्रूफ था? कुछ कागजात हैं आपके पास? मुझे इन्होंने कम से 10 बार तो नोटिस दे दिए और एक उप निदेशक ने जो है चिट्ठी जनजातीय आयोग को लिखी। उन्होंने लिखा कि लाइसेंस लेने के 3 महीने बाद से ये यहाँ कारोबार कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मंडी में नियमावली क्या क्या नहीं है, पर इन्होंने 20-22 लोगों को जहाँ जिसने मांग करी वहाँ उसका जगह अलॉट कर दी, लेकिन इससे पहले किए थे।
तो मैं ये चाहता हूँ जब मंडी में सबको जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ दे देगा, तो मुझे भी ये जगह अलॉट कर दिया। और माननीय जनजाति आयोग ने भी लिखा है, केवल मैं अपने आप ही मांग नहीं कर रहा हूँ, जनजाति आयोग ने भी लिखा है। और एक जाँच मंडी परिषद के अध्यक्ष ने कराई कि वे मंडियों में ऐसे कितने व्यापारी जिनके पास जगह नहीं है, अलॉट नहीं है पर कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें विकास ने एक नाम मिला गया। ठीक, थैंक यू। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इनको आप हटाने की स्थिति में इनका विनियमितीकरण बनाए, तो उन्होंने लिखा है जनजाति आयोग को तो विनियमितीकरण प्रस्ताव बना करके भेजे ताकि उनके कार्य को दुकान का जो जांच आज हुई, ग्राउंड रिपोर्ट ये है, आयोग में ये लगा हुआ है कि मुझे जगह नियम अनुसार ही जगह अलॉट किया जाएगी। दुकानें अगर नियम में आ रहे होंगे तो दुकानें अलॉट की जाएंगी, नई दुकानें बनेंगी तो जब अगर उस दुकानों के पेरीफेरी में आएंगे तो अलॉट की जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले 7 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, तब क्यों सुध नहीं ली यहाँ पे जो मंडी समिति है अधिकारियों ने? एक्चुअली में क्या मंडी में इतनी इनकम नहीं है कि दुकानें का कंस्ट्रक्शन करा जाए। जिस हिसाब से मंडी की इनकम होती है उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंस्ट्रक्शन कराएं। आपने ग्राउंड रिपोर्ट क्या बनाई आपने, क्या रिपोर्ट आप बनाई? पहले भी सर यहाँ पर जांच में आए थे? जांच में आए थे, हमने यही कहा कि जो ये बिना अलॉटमेंट के कहीं भी आदमी बैठता है और फुटकर काम करता है तो वो तो इलीगल। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी सर? अब कार्रवाई तो देखो परिषद करेगा, हमको जांच से रिपोर्ट